आप देख रहे हैं इंडिया वाई यूपी। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों पर सरहद के तनाव का असर जबरदस्त पड़ रहा है। एक शेर है जो आप जरा सुनिए। सरहद पर तनाव है क्या, कुछ पता करो, चुनाव है क्या। मशहूर शायर राहत इंदौरी का ये शेर आज की सियासत पर एकदम सटीक बैठता है। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हमारे जवानों की बहादुरी आज की राजनीतिज्ञों की सियासत की भेंट चढ़ती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट क्या आई कि ऐसा लगता है कि आतंकवाद और पाकिस्तान धर्म और सियासत की बेदी से कहीं ऊपर उठ चुके हैं। राष्ट्रीयता ऐसा लगता है कि प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के चुनाव शायद इसी के बलि चढ़ते दिखेंगे। सरहद पर जंग के हालात हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। वक्त एकजुटता दिखाने का है, लेकिन देश की सियासत बटी हुई है। जुबानी तलखी से सारी मर्यादाएं टूट रही हैं। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनकी आप दलाली कर रहे हो। राहुल गांधी जी का ये बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बताता है। सियासतदानों का निशाना कहां है, सबको मालूम है। यूपी में चुनावी शोर तेज हो रहा है और सर्जिकल स्ट्राइक की गूंज भी सुनाई देने लगी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध की ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। प्रदर्शनों और नारेबाजी की वजह से यूपी की सियासत सरगर्म होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आज राहुल गांधी का पुतला फूंक रही है। विधानसभा के सामने इस समय भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता इस समय पुतला दहन कर रहे हैं। यूपी में किस तरह की तस्वीर उभर रही है, राजधानी लखनऊ की सड़कों पर 2 दिन पहले लगाए गए ये पोस्टर इसकी तस्दीक कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बीजेपी के नेताओं के द्वारा अलग अलग शहरों में इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आपको पोस्टर दिखाएं, ये लखनऊ के वीआईपी चौराहे पर, जो लखनऊ का मेन चौराहा है, वहां पर इस तरह का पोस्टर लगा है जिस पर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया है इस स्ट्राइक के बदले। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, आगरा, मुजफ्फरनगर के साथ दूसरे शहरों में भी इसी तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। विरोधी पोस्टर पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। इसको आप देखिए, हर विषय को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। सीमा पर एक घटना हुई, हमारे नौजवानों को मारा गया, तो उसको राजनीतिक विषय कहाँ हुआ? हमारे नौजवान किस लिए हैं, किस लिए सरकार इतना पैसा खर्च करती है, किससे नौजवान सुबह 4 बजे उठ करके और बिल्कुल कुश्ती के मैदान जैसी तैयारी करते हैं। चढ़ते सियासी तापमान के बीच बड़ा सवाल है कि क्या राष्ट्रीयता यूपी चुनाव का अहम मुद्दा होगी? क्या दूसरे मुद्दों पर राष्ट्रीयता का मुद्दा भारी पड़ेगा? उरी में हमले के बाद सेना के जवानों ने सीमा के पार भले ही सर्जिकल स्ट्राइक की हो, लेकिन देश के सियासतदान सीमा के भीतर राष्ट्रीयता के बहाने अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। राहत इंदौरी साहब का शेर है कि सीमा पर तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। देश हित के मुद्दे पर इस तरह राष्ट्रीय दलों के बीच जब जबानी तलखी देखी जा रही है तो फिर एक ही बात निकल कर आती है कि क्या वाकई में इसकी आवश्यकता थी। सर्जिकल स्ट्राइक पर जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने बयान दिए, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। पिछले 27 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने वजूद को तलाशने में जुटी हुई है और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अगड़े वोटरों को कांग्रेस पार्टी टारगेट करना चाहती है। और इसी वजह से चूंकि राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि अगर शौर्य जिस तरीके से प्रकट किया जा रहा है, अगर इसका चुनावी फायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करे तो उनके वोट बैंक पर सबसे ज्यादा असर होगा। और शायद इसलिए राहुल गांधी का यह बयान आया जिसने कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक जबानी जंग छेड़ दी है। उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से इस तरह के बयान की उम्मीद किसी को नहीं थी। इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल का बयान बदलेगा, इसका अंदेशा किसी को नहीं था। उन्होंने 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन, और मेरा उनको पूरा समर्थन है। और पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ इस बात में खड़ा हुआ है। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है,
जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। आप हिंदुस्तान के किसान की मदद कीजिए। आप हिंदुस्तान की सेना को 7th पे कमीशन में पैसा बढ़ा के दीजिए। राहुल का पहले का बयान देश हित पर सियासी सर्वसम्मति की परंपरा का हिस्सा था, लेकिन उनके दूसरे बयान से सियासी बवंडर खड़ा हो गया। लेकिन राहुल के इस बयान की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जाने लगी थी। राहुल से पहले कांग्रेस के दूसरे नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके थे। और इस समय भारत सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है, और भारत सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी के लोग महज पोस्टरबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार से एक राजनीतिक प्रचार का काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने इस प्रकार का बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है, और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने। कांग्रेस ये भी कहती रही है कि उनके शासन में सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, लेकिन सरकार ने उसे कभी बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया। बयानों से जाहिर है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि चुनाव में सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट मोदी सरकार ले जाए। लेकिन सवाल है कि क्या राहुल के तल्ख बयान से बात बन जाएगी? पिछले 27 साल से कांग्रेस यूपी में अपना वजूद तलाश रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी के ताजा बयान का क्या असर होगा, जानकार इसके आकलन में जुटेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, लेकिन खून की दलाली का आरोप उनके लिए महंगा साबित हो सकता है। राहुल गांधी और कांग्रेस की नज़र भले ही अगड़े वोटों पर हो, लेकिन चुनावों में इस तरह के आरोप कई बार भारी पड़ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। राहुल गांधी ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने की कोशिश की तो बचाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आए। अमित शाह ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को पुराने पन्नों को एक बार फिर से पलटने के लिए याद दिलाया, और इसके साथ साथ कई ऐसी बातों को भी कहा जिसकी वजह से कांग्रेस बौखला गई। अब यह मामला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच की सियासी बात नहीं है। दरअसल ये उत्तर प्रदेश की बात है, एक ऐसा प्रदेश जिसको जीतना अहम है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। क्या सेना के जवानों का खून कोई दलाली करने की बात है? इसका कोई मोल हो सकता है? इसका कोई मूल्य हो सकता है? राहुल गांधी जी का यह बयान कांग्रेस पार्टी की मानसिकता बताता है। सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी को जवाब देने के लिए खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मोर्चा संभाला। पहले पलटवार किया, फिर इशारों ही इशारों में कांग्रेस को चुनावी खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी। कभी खून की दलाली, ये सारे शब्द प्रयोग करने से आप वास्तविकता को नकार नहीं सकते। मौत के सौदागर कहने के बाद गुजरात में 2/3 बहुमत से भाजपा जीती थी। जहर की खेती करने के बाद पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी थी, और अब जब आप खून की दलाली का शब्द प्रयोग कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं है इसके पीछे आपका मकसद क्या है। मित्रों, अमित शाह के बयानों से साफ है कि विरोधियों को चुनावी अखाड़े में मात देने के लिए कमर कस चुकी है बीजेपी। कांग्रेस के हर वार पर बीजेपी की तरफ से करारा पलटवार किया जा रहा है। ये इतने गिर जाएंगे कि जो जवानों की कुर्बानियां हैं, डिफेंस फोर्सेस की जो हिम्मत है, उसको दिखाएंगे कि ये मोदी जी की वजह से हुआ, ये उनका बड़ा कारनामा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राहुल भक्ति देशभक्ति पर भारी पड़ रही है, और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी लहर पर सवार बीजेपी ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया था। 2017 में भी पार्टी इसे दोहराना चाहती है, लिहाजा किसी भी मुद्दे पर पार्टी विरोधियों को स्पेस देने के मूड में नहीं है।
जात पात में बटे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए मंदिर यानी हिंदुत्व को मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन कहते हैं ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार मंदिर की घंटियों की आवाज़ में जोर नहीं दिखाई दे रहा, तो तय किया गया कि सीमा पार गोलियों की आवाज़ की गूंज सुननी चाहिए। जय देशभक्ति, जय राष्ट्रीयता। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर तरह का प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन राष्ट्रीयता शायद पहला मुद्दा होगा जो इस बार प्रयोग में आएगा। क्या इसका फायदा मिलेगा? करेंगे इस पर चर्चा, बन रही है हमारे साथ। युद्ध या यूं कहें कि सरहद पर तनाव का असर राजनीति पर हमेशा से पड़ता आया है। अगर ऐसा नहीं होता तो 1971 के बाद इंदिरा गांधी को कोई दुर्गा नहीं कहता। अगर ऐसा नहीं होता तो 1999 में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार फिर से चुनकर नहीं आती। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा तनाव जो सरहद पर है उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर जरूर पड़ेगा, लेकिन फायदा किसको मिलेगा ये कह पाना जरा कठिन है। लेकिन आमतौर पर जो देखा गया है, सत्तारूढ़ पार्टी को ही या जिस पार्टी ने युद्ध में अगुवाई की है फायदा उसी को मिलता है। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में फायदा मिलेगा? वक्त ही बताएगा। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। 1971 में पाकिस्तान पर फतह के बाद इंदिरा गांधी से जुड़ा ये जुमला काफी चर्चा में रहा था। कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ ने ये बातें कही थी। युद्ध के बाद इंदिरा गांधी का कद इतना ऊंचा हो गया था कि विरोधी पार्टियां और उनके नेता बौने नजर आते हैं। जंग देश की सियासत को प्रभावित करती रही है। 1971 के बाद 1999 में करगिल की लड़ाई हुई। भारतीय जवानों ने इस मुश्किल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इस युद्ध का फायदा बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को भी हुआ। अब सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। भारतीय जवानों ने पराक्रम की मिसाल कायम की है। लेकिन क्या सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा बीजेपी को यूपी चुनाव में होगा? पोस्टरों के जरिए बीजेपी के कार्यकर्ता राष्ट्रीयता का मुद्दा उठा रहे हैं। बीजेपी के आला नेता मुद्दे पर सियासत नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट लेने से भी नहीं चूक रहे। जो एक डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन लेना था, वो डिसीजन मोदी जी के नेतृत्व में हो गया और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में पूरा देश का माइंडसेट बदल गया, मूड बदल गया। सीमा पर तनाव के बाद बाकी मुद्दों की चर्चा कम ही हो रही है, लेकिन यूपी चुनाव में अभी वक्त है। क्या तब राष्ट्रीयता का मुद्दा अहम रहेगा या क्षेत्रीय और जाति के मुद्दे फिर केंद्र में आ जाएंगे? 1999 में काम चलाऊ वाजपेयी सरकार ने कारगिल की जंग के बाद चुनाव जीत लिया था। इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी को लगता है कि जंग जीतने की तैयारी का नारा भी उसे चुनाव जीतने में मदद कर सकता है। वैसे सोचने में बुरा क्या है? वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक ऐसी टीढ़ी खीर है जिसे समझ पाना अच्छे से अच्छे राजनीतिज्ञों के लिए भी असंभव है। तो हम भी बस कोशिश ही कर रहे हैं। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।